महाराज कहते पिताजी संतों का संग करिए, आपका सब जो है रास्ता आपको दिख जाएगा। ऐसे दिव्य ज्ञान जैसे दिया, बच्चे के वचन को मान करके, अपने पुत्र के बातों को मानकर आत्मदेव जी महाराज जंगल की ओर तीर्थ यात्रा में चल देते हैं और कई वर्षों तक तपस्या करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त करते हैं। अब घर में कौन बचा? धुंधकारी। धुंधकारी माँ को पकड़ा, माँ कितना धन कहाँ काट रखा सब निकाल के ला, मेरे को दे, और नहीं देगी तो हनिष्ये लत्या न चेत, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। ऐसा कहे माँ के पास कहाँ धन बचा। माँ जो है घर से निकल करके जाती है और रात्रि में अंध कुआं में जाकर के अपने प्राणों को विसर्जित कर देती है। भाई इन्होंने, आत्मदेव जी ने सत्संग किया इसलिए परम गति को प्राप्त किए, लेकिन माता ने कभी सत्संग नहीं किया इसलिए अंध कुआं में जाकर के मरी। अब गोकर्ण जी महाराज घर में अकेले बचे। गोकर्ण जी ने समझे कि अब नंबर हमारा है, कि हमारा नंबर लगाएगा, हमसे धन मांगेगा, हम संत व्यक्ति कहां से धन लेके आएंगे। गोकर्ण जी ने भैया से बहाना बनाया, भैया मेरे को तीर्थ यात्रा में जाने का मन है, मैं जाऊं क्या? तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं। बोले जाओ, हम तो चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा करो, तो घर में अकेला चाहता था कि अकेला मेरा राज हो जाए। अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब ये घर में अकेले हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में, गणिकाओं को ला के रख लेता है, चोरी करे, डकैती करे और धन लूट लूट करके लाके उनको दिया करे। एक दिन तो इसने जो है राजा के यहां चोरी की और पूरा हीरे जवाहरात राजकोष का लाके रख दिया। अब इन्होंने देखा, गणिकाओं ने, ये राजा के यहां चोरी की, अवश्य पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो जरूर पूछेंगे सिपाही धन किसको देते हो, तो हमारा नाम बताएगा और हमको भी जेल जाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है आज इस धन को लेकर हम निकल जाएं। और रात्रि में सब विचार बनाती हैं, धुंधकारी को मदिरा पिला करके बिस्तर में लटा दी, गले में फंदा लगा करके मारने का प्रयास की। जब नहीं मरा धुंधकारी, एक घड़ी का चूल्हे में जाती है और जलते ही अंगार को ला करके उसके मुख में डाल देती है कि तब तंगार समूहस्य तन्मुखे ही विजिक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गताः। और अग्नि के ज्वाला से दुखित होकर के, व्याकुल होकर के छटपटाता हुआ धुंधकारी अपने प्राण को ही त्याग देता है। गणिकाएं वहीं गड़ा करके रफू चक्कर हो जाती है, धन लेकर चली गई। गोकर्ण जी महाराज को कुछ समय बाद तीर्थ यात्रा में पता चला तो विधिवत जाकर के अपने पिता माता भाई के नाम से, सबके नाम से श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध करके कुछ दिन बाद घर आए, रात्रि में 12 बजे जो है घर पहुंचे। घर में अब कोई है नहीं भैया, धूल धक्कड़ पड़ा हुआ था, एक खाट रखा हुआ था, उसको खींच करके आंगन में रात्रि में विश्राम करने लगे। और जैसे विश्राम कर रहे थे, रात्रि के 12 बजे के बाद 1 बजे अचानक से एक भेड़ का बच्चा दिखाई देने लगता है। भूतों का समय रात में होता है, रात में ही 12 बजे के बाद, इसलिए 12 बजे के बाद एकांत स्थान में नहीं जाना चाहिए। प्रयास करिए, जाइए तो साथ में लेकर जाइए किसी को, या फिर जाइए और शमशान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। रात्रि नाम लेते ही राधे श्री राधे, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत सब जो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का नाम ले लो तो कभी निकट आने वाले नहीं है। लेकिन ये अभी विश्राम कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज, देखे भेड़ का बच्चा, देखते देखते फिर हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, गिलगिलाने लगा। अब पूछ रहे कस्तम भैया कौन हो तुम, लेकिन प्रेतों के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, केवल गिलगिला रहा था। तब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया है और जल को मंत्रित करके जैसे प्रेत में मारा है,
प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति आ गई और प्रेत बोल उठता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि द्वंद्वकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई कौन हूं? धुंधकारी अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी नामता, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने किए हुए पापों के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। आज मैं भयंकर प्रेत बन के जो है प्रकट हुआ हूं। वही धुंधकारी प्रेत बन गया था। अरे भैया अहो बंदो कृपा संतु, अरे मेरा कुछ उपाय बनाइए। अरे मेरे को भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, लेकिन मैं तो हवा रूप में कुछ खा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रेतों को भैया बड़ा कष्ट होता है। इसलिए प्रेत योनि में ऐसा कुछ कर्म ही न करे कि प्रेत योनि में जाना पड़े। कई वर्षों तक भूख प्यास बराबर लगता है। अब सबसे बड़ा दुख तो भैया क्षुधा ही माना गया है। कोई यदि पेट जब नहीं भरता तो कैसा लगता है? ऐसे प्रेत केवल छटपटाते रहते हैं, इच्छा होती है लेकिन कुछ खा नहीं सकते। अरे भैया कुछ उपाय करो। अरे बोले हमने तुम्हारे विषय में सुना, जब तो गया में जाके श्राद्ध कर दिया, तत्कथम नहीं मुक्ति, तब तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे गया में एक नहीं मेरे नाम से 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। बोले प्रथम श्रेणी का प्रेत कैसे? बोले मैंने ऊंचे कुल में जन्म लेकर के बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरा पाप भी बड़ा हो गया। भैया इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं होता है, कर्म भी अच्छा करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं भैया ब्राह्मण, अरे आपको तो बढ़िया मजा ही है ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को कर्म भी करना पड़ता है उतना कठिन, और जो ब्राह्मण नहीं करता ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तो उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो जितने ऊंचे कुल में जो जन्म लिया है और थोड़ा भी पाप कर दिया ना, उसका पाप उसको कई गुना उसको ज्यादा मिलता है। ये शास्त्रों में है, महाभारत जैसे महापुराण में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेके बड़ा पाप किया, इसलिए मेरा जो है दंड भी बड़ा हो गया है। इसलिए कुछ उपाय करिए। बोले ऐसा करो भैया अभी जाओ, रात में हमको मत डराओ, हम सवेरे तुम्हारे लिए कुछ उपाय करेंगे। धुंधकारी अदृश्य हो जाता है। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज सभी विद्वानों को बुलाए, कोई नहीं उपाय बता पाया। तब सूर्य भगवान का ध्यान किया है कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य भगवान कुछ ऐसे उपाय बताइए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तब सूर्य भगवान कह उठते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अरे भैया गोकर्ण अपने भैया को सप्ताह विधि से भागवत की कथा सुनाओ, और उनकी कथा सुनने से ये मुक्ति को जो है प्राप्त कर जाएंगे। तब क्या था, ऐसे सूर्य भगवान ने जैसे बताया, आषाढ़ महीने में दिव्य भागवत कथा का आयोजन करते हैं, और धुंधकारी उसी एक 7 गांठ का मांस रखा था, उसमें सूक्ष्म रूप से आकर के बैठ गया और कथा सुनाने लगे। और जैसे एक दिन की कथा संपन्न होती, मांस का एक गांठ जो चटक जाता। लेकिन जब इनको बढ़िया गद्दी दिखाई दिया विमान, तो नहीं पूछे गुरुजी इतनी बढ़िया कथा सुनाए, जाके बैठूं कि ना बैठूं। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और जाके पहले बैठ गया। गुरुजी ने टोक दिया, रुक जाओ भैया। क्या कहते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपद कुतः। अरे भैया यहाँ हजारों श्रोताओं ने बैठकर कथा सुनी, लेकिन आपने एक ही गाड़ी लेकर आए हैं, विमान एक ही लेके आए हैं। जितने सुने हैं उतने ही जो है आपको विमान लाना चाहिए। पार्षद ने कहा देखो भैया कथा तो आपने कही है, लेकिन मन लगा के कथा केवल इसने सुना, धुंधकारी ने। भैया कथा श्रोता जिस भाव से कथा सुनता है उसकी परिणति वैसे ही होती है। जो जिस भाव से सुनेगा उसको वही मिलेगा। आकाश से भैया वर्षा होता है, वर्षा में कोई भेद नहीं है, लेकिन वही वर्षा गंगा जल में गिरा, गंगा जल हो गया। वही जल सर्प के मुख में गिरा, विष बन गया। जल में कोई भेद नहीं है। वही मिट्टी में गिरा जमीन में, तो गंदगी धूल हो गया, धूल में मिल गया।
जल में कोई भेद नहीं है, लेकिन जहां ग्रहण करने की जिसके ऊपर जो शक्ति थी उसके अनुसार उसकी परिणति हो जाती है। वैसे कथा में कोई भेद नहीं है, लेकिन सुनने वाला जो जिस भाव से कथा सुनता है उसको वही गति प्रदान होती है। बोले मन लगा के मुक्ति के उद्देश्य से कथा केवल इसने सुनी है, इसलिए मुक्ति केवल इन्हीं की जो है हुई है। बोले ठीक है महाराज, उनको धुंधकारी को विदा किया। फिर अगले महीना सावन के महीने में दिव्य भागवत कथा का गोकर्ण जी ने फिर आयोजन किया है और सबने मन लगा के कथा सुनी। अब की बार जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को गले लगा लेते हैं कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी महाराज अपने अयोध्या वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थान किए थे, ऐसे गोकर्ण जी महाराज सभी श्रोताओं के साथ दिव्य लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। सनकादि कहते हैं देखो भैया, भागवत की कथा ऐसी कथा है कि बड़े बड़े प्रेत इस कथा से जो मुक्ति को प्राप्त, धुंधकारी जैसे मुक्ति को प्राप्त कर गए, तो छोटे मोटे प्रेत तर जाएं, उसमें कोई बात नहीं है। बोले महाराज एक प्रश्न छोटा सा और है, उसका उत्तर दे दीजिए। बस 2 मिनट की कथा, 2-3 मिनट की और कथा है, उसके बाद आरती, ठीक है? तो 2-3 मिनट और सुन लीजिएगा। बोले महाराज एक छोटा सा प्रश्न, ये बताइए कि भागवत की विधि क्या है, किस प्रकार से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और हनुमान जी की भी झांकी तैयार है, आज हनुमान जयंती है।